ओम शांति। 18/7/1971 के अव्यक्त महावाक्यों को हम स्टडी कर रहे थे और हमने ये जाना कि कंट्रोलिंग पावर और विल पावर हमारे लिए ज़रूरी क्यों है। दूसरे पार्ट में हमने जाना कंट्रोलिंग पावर कैसे आएगी, उसके लिए बाबा ने हमें महान अंतर समझना सिखाया। आज पार्ट 3 है और आज हम जानेंगे विल पावर हमारे अंदर कैसे आएगी, उसके लिए बाबा ने क्या बताया है। तो ये पूरी जो 3 पार्ट की सीरीज़ है 18/7/1971 के महावाक्यों की, ये आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगी। तो अगर आपने पुराने पार्ट्स नहीं सुने हैं तो आप उनको सुन सकते हैं और इस वाणी को आप इंडिविजुअली भी अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि बीच बीच में कुछ पॉइंट्स लिए गए हैं। अब जानते हैं बाबा ने विल पावर को बढ़ाने के लिए क्या युक्ति बताई है। बाबा ने उसके लिए युक्ति बताई है महामंत्र। एक महामंत्र हमें याद रखना है। वो महामंत्र कौन सा है? बाबा के शब्दों से सुनते हैं। बाबा ने कहा, महामंत्र से विल पावर ऑटोमेटिकली आ जाएगी, क्योंकि महामंत्र है ही बाप की याद। महामंत्र है बाप की याद और इससे हमारे अंदर विल पावर आ जाएगी। लेकिन हमारा कई बार प्रश्न होता है, बाबा आपकी याद मतलब क्या? क्योंकि हम 24 घंटे एक स्थिति में तो बैठ नहीं सकते, कर्म भी करना होता है। तो बाप की याद मतलब क्या? तो बाबा ने याद का मतलब भी इसी एक लाइन में स्पेसिफाई किया है। बाबा कहते महामंत्र है ही बाप की याद, अर्थात बाप के साथ, बाप के कर्तव्य के साथ, बाप के गुणों के साथ सदैव अपनी बुद्धि को स्थित करना। बाप के साथ, बाप के कर्तव्य के साथ, बाप के गुणों के साथ अपनी बुद्धि को सदैव स्थित करना, ये है बाप की याद। अब इसको हम कैसे प्रैक्टिकली लें कि हमें क्या करना है? तो बेसिकली जब हम किसी स्पेशल टाइम पर योग में बैठते हैं, बाबा को याद करते हैं, जैसे अमृत वेला या रात का शाम का समय है या ट्रैफिक कंट्रोल हम बीच में करते हैं, तो हम उस समय क्या कर रहे होते हैं? उस समय हमारे जहन में बाबा की स्मृति होती है। बाबा का कर्तव्य क्या है? सतयुगी दुनिया की स्थापना करना, इम्प्योर से प्योर करना, फिर हमें आत्मिक स्थिति की स्मृति दिलाना, जो भी बाबा का कर्तव्य है जिसे हम अलग अलग शब्दों में डिस्क्राइब करते हैं। तो जब हम योग में स्पेशल बैठते हैं तो हमें बाबा के कर्तव्य भी याद रहते हैं। फिर बाबा के गुण कि वो शांति का सागर है, वो प्यार का सागर है, वो आनंद का सागर है ना। तो ये सारे गुण, क्षमा का सागर, एक्सेप्टेंस का सागर, तो ये सारे गुण हमें उस समय पर याद रहते हैं और हम उस समय बड़ा डिटैच्ड सा और बड़ा अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होते हुए खुद को पाते हैं। लेकिन क्या होता है, ये सिर्फ उस आधे घंटे तक हमारे ऊपर इम्पैक्ट रहता है। किस बात का? बाबा का, बाबा के गुणों का और बाबा के कर्तव्यों की स्मृति का इम्पैक्ट हमारे ऊपर उस समय तक रहता है। एंड वी फील वेरी गुड, हमें बहुत अच्छा, एंड वी फील वेरी एलिवेटेड, बहुत अच्छा और महान अनुभव होता है। लेकिन जैसे ही हम कर्म में जाते हैं तो वी अगेन प्रैक्टिस द इग्नोरेंस, हम दोबारा फिर से देहभान को प्रैक्टिस करने लग जाते हैं। और हमारा प्रश्न होता है बाबा से कि बाबा अब याद कैसे, अब हम कैसे याद करें? तो बाबा ने इसलिए यहाँ पे एक शब्द कहा कि अपनी बुद्धि को स्थित करना गुणों में, कर्तव्यों में, बाप में, लेकिन सदैव, सदैव मतलब वाइल वी आर परफॉर्मिंग आर एक्शंस, जब हम अपने कर्म कर रहे हैं, जब हम इंटरैक्ट कर रहे हैं, जब हम किसी से संबंध संपर्क में आ रहे हैं, उस समय भी मुझे ये स्मृति में रखना है कि मैं कौन हूँ,
मेरा कौन है एक्चुअल में, कौन मेरा है। क्योंकि द मोमेंट मैं कहूँगी मैं शरीर हूँ तो मेरा की डेफिनेशन बदल जाएगी और हमारे सारे रिश्ते सामने आ जाएंगे। इसलिए इन एनी इंटरेक्शन व्हेन आई रिमाइंड माई सेल्फ दैट हु एम आई, मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो ऑटोमेटिकली मेरा संबंध एक परमात्मा के साथ है। उसके बाद मुझे उसके कर्तव्यों को भी स्मृति में रखना है कि उसका कर्तव्य क्या है, वो क्या करता है। तो मैं उसका बच्चा हूँ तो मुझे अपने एक एक कर्म में, एक एक थॉट में, मेरा एक एक थॉट कितना ज़्यादा एलिवेटेड होना चाहिए कि जिससे विश्व की हर एक आत्मा तक वो वाइब्रेशन पहुँचे, उसका कल्याण हो। मैं कुछ भी नेगेटिव नहीं सोच सकती हूँ क्योंकि उससे बाबा का कर्तव्य और जो मेरा कर्तव्य है उसमें रेजिस्टेंस आ जाएगी, उसमें अड़चन आ जाएगी। तो इसलिए बाबा के कर्तव्य को भी याद रखना और उस स्थिति में बाबा ने कहा सदैव स्थित रहना। एट द सेम टाइम बाबा ने कहा बाबा के गुणों को भी, उसके ऊपर भी बुद्धि को स्थित करना, लेकिन सदैव। तो बाबा शांति का सागर है, प्यार का सागर है, आनंद का सागर है। तो उसके गुणों में बुद्धि को स्थित करना मतलब वाइल आई एम इंटरेक्टिंग विद एनीबडी, किसी से भी मैं बात कर रही हूँ तो उस समय पर भी वो क्वालिटीज़ बाबा की मेरे थ्रू उस आत्मा तक जाएं। मतलब मैं ईश्वरीय संस्कार और ईश्वरीय गुण उस आत्मा के अंदर भरूं। तो इसको बोलेंगे बाबा की याद। तो बाबा ने कहा बाप के अंदर, बाप के कर्तव्य के अंदर और बाबा के गुणों के अंदर हमें बुद्धि को ऐसे प्रैक्टिकली स्थित करना है। तो महामंत्र बुद्धि में रहने से, अर्थात बुद्धि का कनेक्शन पावर हाउस से होने के कारण विल पावर आ जाती है। क्योंकि जब हमारा कनेक्शन पावर हाउस से है, और ये सदैव के लिए है, हर समय ही हम कनेक्टेड हैं, क्योंकि हम स्पेसिफिक टाइम में तो तैयारी कर रहे हैं, अमृत वेला, ट्रैफिक कंट्रोल, नुमा शाम, हम इसमें तैयारी कर रहे हैं कि हमारा कनेक्शन बाबा से दिनचर्या में या प्रैक्टिकली भी जब हम कर्म में आते हैं तो बना रहे, हमें वो चीज़ें याद रहें। तो ये स्पेसिफ़िक जब हम बैठते हैं तो हम तैयारी करते हैं कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो याद चली जाए, और जब हम इंटरैक्ट करें, बिहेवियर में आएँ, तो वो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो, हमारे अंदर से बातें ही वही आएँ, हमारे अंदर की स्थिति वो नेचुरल बन जाए। लेकिन अगर हम खाली अमृत वेला और शाम के समय पे ध्यान रखते हैं कि मेरे अंदर की स्थिति क्या होनी चाहिए, लेकिन जब हम कर्म करते हैं तब हम देह भान में होते हैं, तो उसका फिर कहीं ना कहीं हमारे संस्कार उसकी वजह से बदल नहीं पाते हैं। तो इसीलिए अगर सदैव बाबा की याद इस तरह से रहेगी, कर्म में भी रहेगी, तो बाबा कहते विल पावर आ जाएगी, क्योंकि सम हाउ आप पावर हाउस से कनेक्टेड ही हो। तो महामंत्र और महान अंतर ये दोनों ही याद रहे तो दोनों पावर्स सहज आ सकती हैं। दो चीज़ें बताई थी, एक महामंत्र तो आज बाबा ने बताया, महान अंतर पार्ट 2 में हमने देखा कि अगर हम कंट्रोलिंग पावर लाना चाहते हैं तो महान अंतर क्या है। तो बाबा कहते हैं ये दो चीज़ें याद रहें तो ये दोनों पावर्स, विल पावर एंड कंट्रोलिंग पावर, ये दोनों हमारे अंदर सहज आ जाएंगी, जिसका रिज़ल्ट क्या होगा कि हमारी उन्नति हो सकती है। तो महामंत्र, महान अंतर दोनों स्मृति में रख फिर ज्ञान का नेत्र चलाने से देखो कितनी सफलता होती है। तो ये थे अव्यक्त महावाक्य, बहुत गहरी बातें जिनको हम धारण कर सकते हैं और जिनको बड़ी गहराई से हम पढ़ सकते हैं। इन महावाक्यों को हम दोबारा फिर से एक बार स्टडी करें, क्योंकि इनमें बहुत गहराई है। जब हम मुरली को खुद पढ़ते हैं तो उसमें बहुत अलग तरीके के पॉइंट्स हमारे लिए निकल के आते हैं, क्योंकि हर एक की कॉन्शियसनेस और हर एक की बुद्धि की क्लैरिटी बहुत अलग है। तो इसलिए अव्यक्त महावाक्य या मुरली के जो पॉइंट्स हैं हमें खुद स्टडी ज़रूर करने हैं। इसलिए 18/7/1971 के ये महावाक्य हैं, इनको हम ज़रूर एक बार स्टडी करें, ज़रूर उसमें से कुछ नया निकल के और भी एडिशन होके
ऐड होके आएगा उसको हम कमेंट सेक्शन में भी शेयर कर सकते हैं ताकि एक दूसरे की हेल्प हो सके। ओम शांति।